बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। सारा भाभी। चाची, सारा, अलीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या हुआ? आप सब हमें देखकर इतने हैरत क्यों हो गए? हमने ड्राइविंग करते वक्त जो नुकसान किया था उसी को रिपेयर करने आए हैं। जो नुकसान हुआ था उसका हर्जाना वसूल करने कबीर साहब हमारे अब्बा के पास आए थे। वैसे कबीर साहब, आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि अभी तक हमारा खुला मुकम्मल नहीं हुआ है तो उस लिहाज से हम अभी भी आपकी बीवी हुए ना? हम आपकी बीवी हैं अभी भी या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। कबीर, हाँ ज़ारा जी, आप आज भी हमारी बीवी हैं। तो उस लिहाज से हमारे जितने भी खर्चे हैं वो खर्चे उठाने का फर्ज तो आपका ही बनता है ना, एक शौहर होने के नाते। हमें अपने फर्ज बहुत अच्छे से याद है। तो उस हिसाब से अभी तक हमारा खुला नहीं हुआ है और हमारे खर्चे उठाने का फर्ज आपका बनता है। क्यों अम्मी? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अल्लाह तो हर शौहर को यही हिदायत देते हैं। अम्मी, इसका ये मतलब है कि कल हमसे जो कोई भी नुकसान हुए हैं उसका खर्चा हमारे शौहर कबीर अहमद साहब उठाएंगे। आपको पता है अम्मी, कबीर ना हमें दिन रात इसी बात पे यकीन दिलवाने को तुले हुए हैं कि वो हमसे मोहब्बत नहीं करते हैं। यहाँ तक कि कबीर अहमद साहब अपने फर्ज भूलकर हमारे घर तक चले आए पैसे मांगने के लिए। उन्हें लगा उसके बाद हमें उनसे नफरत हो जाएगी, लेकिन आप ये नहीं जानते कि माशाअल्लाह अल्लाह ने हमें आंखें बहुत अच्छी दी हैं। हमें अब भी आपकी आंखों में प्यार साफ दिखाई देता है। भाई मोहब्बत है तो दिखेगी ना। चलो इस बात पर हम एक शेर फरमाते हैं, गौर कीजिएगा। इश्क पे जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। वाह 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 वाह। ऐसे भाई मियां, ये मोहब्बत वो चीज है जो छुपाए नहीं छुपती। हाँ ये बात तो सही कह रही हो तुम अज़रा। सारा चाची, अब घर कब वापस आओगी? हम बहुत जल्द इंशाअल्लाह। बाकी हम जो तोड़फोड़ किया उसे रिपेयर कर लें। क्या कर रही हो? हमारे खानदान के सामने तमाशा खड़ा करी हो। अज़रा,
तमाशा नहीं कबीर अहमद साहब, हमारे अब्बा ने तो आपके नाम का चेक काट दिया था। हमने जो कुछ भी नुकसान किया है उसका हर्जाना भरने के लिए, लेकिन हमारा दिल नहीं माना। अगर हमारे नुकसान के पैसे हमारे अब्बा दे देते तो इसमें आपकी तौहीन होती। आप हमारे शौहर हैं, हमारे खर्चे उठाने का फर्ज तो आपका बनता है ना। लेकिन अगर हमारे अब्बा पैसे दे देते तो आप पे इल्जाम लगता कि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, और हमारे होते हुए हम आप पे ये इल्जाम नहीं लगने देंगे। इसलिए हम खुद चले आए जो नुकसान हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए। और हम अकेले नहीं हैं, इसमें हमारा साथ हमारी बहन अजरा देगी। जी बिल्कुल, हम भी आपकी मदद करेंगे भाभी। हाँ, और बहू की मदद करना भी हमारा फर्ज है। ज़ारा चाची, हम भी साथ आएंगे। बस बहुत हो चुका, अपने घर वापस जाओ तुम। हमें कोई हर्जाना नहीं चाहिए, तुमसे कोई रिपेयर नहीं करवानी, बस अपने घर जाओ ना ज़ारा वापस, और कुछ नहीं करो। नहीं कबीर अहमद साहब, अब हम ये काम करके ही जाएंगे। अमान, क्या कर रहे हैं? रखो इसे नीचे, रखो। बस बहुत हो गया, चलो अंदर। पर हमें हमें भी मदद करना है। हमने कहा ना अंदर जाओ, हम कुछ नहीं सुनेंगे, जाओ अंदर। अमान, अम्मी की बात मानते हैं, जाओ, चले जाओ तुम। पर ज़ारा चाची, हमें भी आपके साथ हाथ बटाना है। इधर आओ, तुम्हें हमारी मदद करनी है ना। तुम्हें आलिम बनना है ना कबीर चाचू जैसा। हाँ। तो जाओ और जाकर दुआ करो कि कबीर चाचू के दिल में जो सच छुपा है ना वो हमें पता चल जाए। जाओ। ठीक है, ये हम आलिम बनेंगे। ये बच्चों की दुआओं में काफी असर होता है ज़ारा। इंशाल्लाह जो अम्मी, अम्मी इधर। अम्मी, आपकी अभी भी थेरेपी हुई है, अगर फिर से दर्द उठाया तो। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। सबके लिए नाश्ते का इंतजाम तो कर सकते हैं। हाँ, गर्मा गर्म समोसे मिल जाते ना तो बड़ा मजा आ जाता। अजरा, अब मिल जाएंगे। आप हमारी मदद करना चाहते हैं ना? बिल्कुल बेटा। तो आप हमें बस ये इजाजत दे दीजिए कि हम ये गमले लगा दें। अब देखिए, आप इस घर की बड़ी हैं, अगर आप इजाजत देंगी तो हम कर सकते हैं। ज़ारा, तुम अब भी इस घर की बहू हो और ये घर अब भी तुम्हारा ही है, इसलिए जो करना चाहती हो बेझिझक करो, और हम भी देखते हैं कौन टोकता है तुम्हें। नाश्ता लेकर आते हैं और समोसे भी।